अपने सभी समाजवादी साथियों के साथ ये संकल्प लेता हूं कि बाबा साहब ने जिस संविधान को बनाया है उस संविधान को बचाने के लिए हर स्तर की लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। बीजेपी के लोगों को संविधान स्वीकार नहीं हो पा रहा है। वो नागपुर के संविधान को देश में लागू करना चाहते हैं और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भाषण में कहा था कि ऐसे परिवर्तन आएंगे जो हजारों साल याद किए जाएंगे। तो वो यही परिवर्तन होंगे कि बाबा साहब का संविधान, जिस संविधान में हर व्यक्ति को हक, अधिकार, न्याय और उंगली पर स्याही लगा के देश का राजा भी बदलने का जो अधिकार मिला दिया है बाबा साहब ने, वो खत्म करना चाहते हैं। देश की राष्ट्रपति जी की जो तस्वीर आई है, कौन देश का ऐसा नागरिक होगा जो शर्मिंदा नहीं होगा। देश के सर्वोच्च पद पे बैठी आदिवासी महिला का अपमान किया जा रहा है, यही देश के संविधान को माना जा रहा है क्या? भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ कह रहे हैं असली यादव हैं वो देश के हैं, बाकी जो यादव हैं वो अखिलेश के हैं। उनसे मैं इतना ही कहूँगा, इतनी लंबी बातें ना करें कि बिरादरी के लोग ही उनका अपमान शुरू कर दें। इतना अपने बचा के रखें। एनडीए की तरफ से 400 का नारा दिया जा रहा है, अब की बार 400 पार। इंडिया गठबंधन का लक्ष्य क्या रहेगा? देखिए, लक्ष्य अलग छोड़िए, उनके नारे को अगर हम यकीन कर लेते, अगर वो 15 लाख के नारे को पूरा करते, 2 करोड़ रोजगार के नारे को पूरा करते, महंगाई कम करने के नारे को पूरा करते, किसानों की आमदनी को दूना करने की बात के नारे को पूरा करते, डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू बढ़ाने की नारे को अगर पूरा करते, देश नहीं बिकने दूंगा का भी नारा बीजेपी के लोगों ने दिया था। इसलिए बीजेपी के लोग जो नारा देते हैं उससे ठीक उल्टा चलता है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है 400 पार नहीं, इस बार 400 हार। आज देश के प्रथम कानून मंत्री और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल के दिन जो है देश के प्रथम कानून मंत्री और संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान है, बता दें आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, पूर्व में लोकसभा सांसद रहे हैं, बदायूं से धर्मेंद्र यादव जी है। बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद धन्यवाद। आज जो है बाबा साहब की जयंती है, इस मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और साथ ही साथ अपने सभी समाजवादी साथियों के साथ ये संकल्प लेता हूं कि बाबा साहब ने जिस संविधान को बनाया है उस संविधान को बचाने के लिए हर स्तर की लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। धर्मेंद्र जी, क्यों आपको ऐसा लगता है कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म किया जा रहा है? आप लगातार जो अपने उद्बोधन के दौरान यही बात दोहरा रहे थे कि ये सच बात है। हम लोग यूं ही नहीं दोहरा रहे हैं, हम लोगों को चिंता है क्योंकि बीजेपी के लोगों को संविधान स्वीकार नहीं हो पा रहा है। वो नागपुर के संविधान को देश में लागू करना चाहते हैं और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भाषण में कहा था कि ऐसे परिवर्तन आएंगे जो हजारों साल याद किए जाएंगे। तो वो यही परिवर्तन होंगे कि बाबा साहब का संविधान, जिस संविधान में हर व्यक्ति को हक, अधिकार, न्याय और उंगली पर स्याही लगा के देश का राजा भी बदलने का जो अधिकार मिला दिया है बाबा साहब ने, वो खत्म करना चाहते हैं। भाजपा तो लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करेगी, संविधान को साथ लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, डॉक्टर बाबा साहब के सामने झुकते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं और आप कह रहे हैं कि उनका बनाया हुआ संविधान जो है वो बदला जा रहा है। इस संविधान में आरक्षण का भी प्रावधान है। केंद्र की सरकार ने लगभग 350 जेएस स्तर के आईएएस नियुक्त किए हैं। क्या एक भी दलित है, एक भी आदिवासी है, एक भी पिछड़ा है, एक भी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का मुसलमान भाई है क्या यही संविधान का पालन हो रहा है? यही संविधान का पालन हो रहा है। देश की राष्ट्रपति जी की जो तस्वीर आई है, कौन देश का ऐसा नागरिक होगा जो शर्मिंदा नहीं होगा। देश के सर्वोच्च पद पे बैठी आदिवासी महिला का अपमान किया जा रहा है, यही देश के संविधान को माना जा रहा है क्या? आप आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, पिछला लोकसभा का उपचुनाव लड़े, कुछ अंतर से जो चुनाव हार गए, अब जो है गुड्डू जमाली जी आपके साथ आए हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस मुकाबले? मैं आजमगढ़ के लोगों के बीच में बहुत यकीन, विश्वास, भरोसे के साथ मुझे यकीन है इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को लोग जिताएंगे। भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ कह रहे हैं कि जो असली यादव हैं वो देश के हैं, बाकी जो यादव हैं वो अखिलेश के हैं। उनसे मैं इतना ही कहूँगा, इतनी लंबी बातें ना करें कि बिरादरी के लोग ही उनका अपमान शुरू कर दें। इतना अपने बचा के रखें। बसपा से प्रत्याशी भीम राजभर जी आए हैं, किस तरह की चुनौती देख रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है, आजमगढ़ की जनता के आगे कोई चुनौती नहीं है। और पहले भी और वर्तमान में भी हमारे 10 विधायक हैं, लगातार पार्टी को ताकत मिली है और आज हमारा गठबंधन भी है, इंडिया के अलायंस के साथी भी साथ में। कोई चुनौती नहीं है, ये चुनाव की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरते हुए
आजमगढ़ के लोग अपना आशीर्वाद मुझे देंगे। एक अंतिम सवाल, भाजपा प्रत्याशी लगातार कह रहे हैं कि वो 2 लाख 1.5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप क्या जो है आंकड़ा लेकर के चल रहे हैं, क्या फॉर्मूला रहेगा जी? नहीं, फॉर्मूला तो खैर बताने वाला नहीं होता, एक ही फार्मूला है, जनता की सेवा, वो समाजवादियों ने की है। आंकड़ा क्या रहेगा? आंकड़ा के बारे में हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है। आंकड़ा ये है कि ऐतिहासिक जीत होगी। ऐतिहासिक जीत होगी। एनडीए की तरफ से 400 का नारा दिया जा रहा है, अब की बार 400 पार। इंडिया गठबंधन का लक्ष्य क्या रहेगा? देखिए, लक्ष्य अलग छोड़िए, उनके नारे को अगर हम यकीन कर लेते, अगर वो 15 लाख के नारे को पूरा करते, 2 करोड़ रोजगार के नारे को पूरा करते, महंगाई कम करने के नारे को पूरा करते, किसानों की आमदनी को दूना करने की बात के नारे को पूरा करते, डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू बढ़ाने की नारे को अगर पूरा करते, देश नहीं बिकने दूंगा का भी नारा बीजेपी के लोगों ने दिया था। इसलिए बीजेपी के लोग जो नारा देते हैं उससे ठीक उल्टा चलता है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है 400 पार नहीं, इस बार 400 हार। सपा संरक्षक स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव कहते थे कि सैफई इटावा मैनपुरी अगर उनका दिल है तो आजमगढ़ को धड़कन हमेशा बताते थे। क्या लग रहा है अब आप यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रहे, अब आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो यहाँ किस तरह की जो चीजें देख रहे हैं, कौन से वो काम है जो नहीं हो पाए? नहीं, काम लगातार बहुत सारे हुए हैं, बहुत काम हुए, और मैंने हर बार कहा मैं कोई लंबे भाषण बातें नहीं करता। जो रास्ता सदैव नेताजी ने दिखाया, जिस रास्ते को आदरणीय अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया, मैं उसी रास्ते का अनुसरण करके मैं कोशिश करूंगा कि मैं आजमगढ़ के लोगों की हर उम्मीद को पूरा कर पाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव हैं, और धर्मेंद्र यादव जी लगातार जो है आज बता दें कि 14 अप्रैल के मौके पर यही कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है, ये जो है लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, और इसी को लेकर के लगातार जो आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन आनंद यादव के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए आजमगढ़ से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।